औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लक मुकदमा की तकरीबन 9 घंटे की तवील समाअत के बाद रात देर गे मुतफ़क्का फैसला जारी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान, बैट का निशान, इंतखाबी निशान वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4.5 घंटे के तवील इंतजार के बाद पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे केस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली और करार दिया कि पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त नाकाबिले समाअत थी। छह सफ़ात पर मुश्तमिल मुतफ़क्का फैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पढ़कर सुनाया, जिसमें करार दिया गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार कबूल करने के बाद पेशावर हाई कोर्ट में इसी नवीयत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत थी। इलेक्शन कमीशन 2021 से पीटीआई को पार्टी इंतखाबात कराने का कह रहा है। पेशावर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के बारे में नहीं बताया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बदनीयती और इम्तियाजी सलूक के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए करार दिया कि 13 दीगर जमातों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जबकि एक पार्टी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वजूद ही ख़त्म किया गया, जिसने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई है। फैसले में करार दिया गया कि पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का डिक्लेरेशन नहीं मांगा था और ना ही हाई कोर्ट ने डिक्लेरेशन दिया है। तहरीक इंसाफ के 14 अरकान ने पार्टी इंतखाबात के बारे में शिकायत की। फैसले के बाद जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना था कि ये हम इसके खिलाफ नज़रसानी की अपील करेंगे और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि इस तरह करप्शन की इब्तिदा होगी। हमारी 227 मखसूस नशिस्तें चली गई हैं। इस पटिशन के महर्रक इलेक्शन कमीशन के साथ साथ अकबर एस बाबर भी थे, ने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए नई सिमत का तयन होगा। आज के फैसले ने इस मौक़िफ़ की तजदीद की है कि हमें पूरा यकीन है कि जब तफसीली फैसला आएगा, इससे पाकिस्तान की सियासत में इंट्रा पार्टी इलेक्शन आगे बढ़ेगा। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान जमहूरियत के नतीजे में वजूद में और जमहूरियत सियासत की रूह है। पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई करने का मजाज है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने रिमार्क्स दिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में मसला क्या था, क्यों नहीं कराए गए। ये मसाइल पीटीआई ने खुद अपने लिए खड़े किए। अगर पार्टी ने खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो इंतखाबी निशान कैसे मांग सकती है। उन्होंने कहा कि असम्बली तहरील करके आइन की खिलाफ वर्जी की गई। पीटीआई ने खुद पर खुद का शमला किया है। फाजिल चीफ जस्टिस का कहना था कि दस्तावेजात से साबित करना होगा कि पीटीआई के आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्कद हुए थे। इसकी अहमियत यह है कि पार्टी के बानी अरकान जेल में हैं और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। कल को वो ये सवाल उठा सकते हैं कि इनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। हमारी दिलचस्पी सिर्फ जमहूरियत में है, बाकी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। हमें लूली लंगड़ी नहीं बल्कि पूरी जमहूरियत चाहिए। अगर बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद किया था तो इसका सबूत किधर है। सब नए चेहरे आ गए, पुराने किधर हैं। तमाम नए चेहरे सामने आने से यह सवाल भी उठ सकता है कि पार्टी पर कब्जा हो गया है। 4 लोगों ने बैठकर पूरी पार्टी बांट ली है। क्या ये जमहूरियत के बरक्स नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, जब एक शख्स का नामजद करदा पैनल बिला मुकाबला यकीनन मुंतखब होगा तो मैं इसे इंतखाब का दर्जा नहीं दूंगा। कल को कौमी असम्बली के 326 अरकान बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए तो हम इसे नहीं मानेंगे। फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा कि आमरीत का आगाज अपने घर से होता है। सियासत और कुछ नहीं है, जमहूरियत ही तो है। जमहूरियत जमहूरियत के नारे लगाने वाले पहले अपने आप में तो जमहूरियत लाएं। बिला मुकाबला मुंतखब होना जमहूरियत तो नहीं है। ये नहीं हो सकता कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्कद ही ना हो और इंतखाबी निशान मिल जाए। उन्होंने कहा कि जब लोग ताकत में होते हैं तो परवाह नहीं करते। इससे पहले भी एक जमात के सरबराह को हटाया गया था। कल परसों सेनेट में करारदाद लाने वाला वही शख्स था जो इसके नतीजे में आज़ाद हो गया था। फैज़ाबाद धरना केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कवानीन को कॉस्मेटिक ला नुमाइशी कवानीन कहा गया था।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारों को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई अदारा गैर कानूनी इकदाम करे तो उसे देखा जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 8.5 लाख लोगों का इलेक्शन हो रहा था और किसी को पता ही नहीं था कि वोट डालना कहाँ होगा। पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 की खिलाफ वर्जी होगी तो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के तहत इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं तो पीटीआई में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने तो अपने ही मेंबरान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि पीटीआई का नारा लोगों को बाख्तियार बनाने का था। पीटीआई ने अपने ही मेंबरान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कागजात नामजदगी की फीस 50,000 रुपये मुकर्रर थी। बताएं कि ये फीस कहां और कैसे जमा हुई थी। अदालत ने पीटीआई के वकील की जानब से इम्तियाजी सलूक और इलेक्शन कमीशन की बदनीयती का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वजूद ही खत्म कर दिया, जबकि 13 दीगर जमातों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दुराने समात पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन पर बदनीयती के इल्जाम का मौक़िफ़ वापस ले लिया, जबकि अदालत ने एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला 2 मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में उठाने और मामले पर पहले लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार कबूल करने का सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन भी दी कि पेशावर हाई कोर्ट के सामने पीटीआई की ये इस्तदा थी नहीं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुआ है। पीटीआई के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस ने कहा कि साथियों से मशवरा करके फैसला करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रिट पिटिशन नहीं की इसलिए कि हमने पिटिशन कि ये मेंटेनेबल पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन नहीं थी, इसलिए हमने पिटिशन लाहौर में फाल कर दी थी, बल्कि बिल्कुल मिसलीडिंग है। इसकी हमने हाई कोर्ट को बताया था कि हमारी एक पिटिशन पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो एक कानूनी ग्राउंड पर थी। पहले से पेंडिंग पिटिशनों के साथ वो पिटिशन गई थी और इस पिटिशन में पार्टियां भी मुख्तलिफ थी, इसमें इशू भी मुख्तलिफ था। पेशावर हाई कोर्ट की पिटिशन इस बुनियाद पर फाल हुई थी कि हमने इलेक्शन कराया और इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में हुए। इस फैसले में तज़किरा हुआ जिन 14 बंदों ने दरखास्तें दी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पार्टी मेंबर हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, इनमें से कोई एक भी तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं है। हमारे 8,37,950 मेंबरान में से किसी एक बंदे ने इतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की आवाज़ के लिए बल्ला रहे या ना रहे, इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की आवाज़ पर वोट देंगे। जो कुव्वतें इसको हटाना चाहती हैं 8 फरवरी को उनको शिकस्त होगी। मैं कोर्ट के फैसले को मैलाफाइडी नहीं कहता, कोर्ट के फैसले हमेशा ताख़ीर से आते, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का हक है, वो जैसे कहे, हमारा हक रिव्यू का। इंशाल्लाह इस फैसले के ख़िलाफ़ हम नज़रसानी करेंगे। ये जनाब सूरत हाल बनी है, जो कि बल्ला जो है वो इस पार्टी से छीन लिया गया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अपील जो है इनकी जो अपील में आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो मुस्तरद कर दी है या कबूल कर लिया है और पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो ख़त्म हो गया है। नाज़रीन इकराम, ये जो इसे जस्टिस काजी फायज़ा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस मुसरत हलाली साहबा ने इस केस को सुना और ये सिविल पिटिशन नंबर 42/2024 थी। इसका अनुमान था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू स्पेशल सेक्रेटरी इस्लामाबाद वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद थ्रू इट्स ऑथोराइज्ड पर्सन एंड अदर्स। इसमें पिटिशनर की तरफ से मखदूम अली खान ने दलाइल दिए, सिकंदर बशीर अहमद मोमंद ने, साद मुमताज़ हाशमी ने, और जो रिस्पोंडेंट थे उनमें हामिद खान थे, अली जफ़र थे, गौहर अली खान थे, अजमल गफ़ार थे, नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी थे, शरीफ जंजुआ थे। नाज़रीन इकराम, ये काजी फायज़ा साहब ने इस केस का फ़ैसला लिखा और ये 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला था और इस फैसले के आखिर में उन्होंने लिखा, देयरफॉर फॉर द अफोरसेड एंड डिटेल्ड रीजन टू फॉलो दिस पिटिशन इज कन्वर्टेड इनटू एन अपील एंड अलाउड बाय सेटिंग असाइड द इंप्यूंग ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट पास इन रिट पिटिशन नंबर 6173P/2023
रिजल्टेंटली द ऑर्डर ऑफ द ECP डेटेड 22 दिसंबर 2023 इज अपहेल्ड। उसे बरकरार रखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को। उन्होंने कहा कि द ECP इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड अमंगस्ट इट्स ड्यूटीज आर दोज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, Article 219E of which stipulates that ECP must undertake such functions as prescribed by law। नाज़रीन कराम, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था जो मन्नो हमने आपके सामने पेश किया, और इसके साथ साथ जो PTI के इस वक्त सरबराह हैं गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने जो कहा कि हम नज़रसानी की अपील करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी हमने आपकी खिदमत में पेश किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।